मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की जो प्रॉब्लम हमारी चल रही थी उसमें हम क्वेश्चन नंबर 77 तक आपको वीडियो दे चुके हैं। अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 78। यहाँ पर लिखा हुआ है यूजिंग द फॉलोइंग डेटा फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। वीडियो अब की बार थोड़ी लेट है क्योंकि मेरी तबीयत अब भी ख़राब है। जुखाम और बुखार ये मान लीजिए कि एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पोजीशन में बना दिया था। अब थोड़ा रिलैक्स मुझे महसूस हुआ। आप लोगों की जो हमने कमेंट्स पढ़े उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो अब बनाना शुरू कर दिए हैं। आप लोग इसी तरह बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए और शेयर भी कीजिए। यहाँ पर एक्स बार यानी मीन दिया हुआ है और सिग्मा एक्स की वैल्यू दी हुई है। सिग्मा एक्स स्क्वायर है 1000। अब इतनी इंफॉर्मेशन से हमें स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी सीबी निकालना होगा। तो चलिए देखते हैं। जो इन्फॉर्मेशन है वो ये रहा। इस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हमें जो जो चीज़ें निकालनी हैं उन पर आप फोकस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर n नहीं पता है, आखिर n क्या है। तो सिग्मा एक्स अपॉन एक्स बार ये फार्मूला है। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू 60 है, इसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो 10 n की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हम स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला पुट करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा एक्स अपॉन n का होल स्क्वायर करके और इन सब का रूट। तो अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 1000। n हम निकाल चुके हैं 10 है और सिग्मा एक्स की वैल्यू गिवन है 60 है और n तो पता ही है 10 है। इसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा और इसको डिवाइड करेंगे 6 आएगा। 6 की मल्टीप्लाई 6 में ही करेंगे तो 36 होगा। 100 में से 36 को यानी कि 100 में से 36 को घटाएंगे तो 64 आया। 64 इसका रूट काट देंगे तो 8 आएगा। इसका मतलब हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन वो 8 होगा। अब क्वेश्चन में बोला है वेरिएंस क्या होगा। तो वेरिएंस का फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर यानी 8 की स्क्वायर यानी 64। सीबी के लिए होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। 8 अपॉन 6 इंटू 100। 8 हमारा SD है और 6 मीन दिया हुआ है यहाँ पर, तो हम वैल्यू रखेंगे और हमारा आंसर आएगा 133.33%। जुकाम इतना बुरा हुआ है कि बोला ही नहीं जा रहा है, नाक बंद कर दिया है बुरी तरह से। चलिए अगला इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसमें इन्होंने भी दूसरा पार्ट भी दिया हुआ है। यहाँ पर कहा है फाइंड आउट विद ग्रुप इज मोर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी का पता लगाना है यानी हम सीबी पता लगाएंगे। सीबी में जिसका सीबी कम होगा वही मोर कंसिस्टेंट होगा और जिसका ज़्यादा सीबी होगा उसका मोर वेरिएबल होगा। अभी जो हमने क्वेश्चन सोल्व किया उसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसको देखते हैं। इसमें ए और बी दो भागों में बटा हुआ है। इसकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पहले आप क्वेश्चन को देखें। इसकी इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है तो पहले इसको सोल्व करने से पहले इन्फॉर्मेशन देखिए। ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं मालूम है, वो निकालेंगे। बाकी ये 3 इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या क्या हमें गिवन है और क्या हमें निकालना है। तो मीन तो हमारे पास 5.5 ये गिवन है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा एक्स अपॉन n का होल स्क्वायर और रूट। तो अब इसकी जो वैल्यू होती है उसको ध्यान से देखेंगे। सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 385। हम इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर अपॉन 10। इस बात को ध्यान रखेंगे जो सिग्मा एक्स अपॉन n होता है ये मीन होता है यानी समांतर माध्य होता है। तो इसका मतलब है कि हम इसकी जगह पर मीन को रखेंगे यानी एक्स बार को 5.5 को रख देते हैं तो यहाँ पर 5.5 का स्क्वायर बन जाएगा और 5.5 की मल्टीप्लाई 5.5 में करेंगे तो 30.25 यानी कि 30.25 आएगा। माइनस करने पर 8.25 और रूट काटने पर 2.872 यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन
आएगा। सीबी का फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास है ही है, मीन भी मौजूद है, तो मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, सीबी 52.22% आ जाएगा। इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट में इंफॉर्मेशन सिग्मा एक्स की है, एक्स स्क्वायर की भी है और एन की भी है। तो अब हमारे पास मीन नहीं है, तो मीन का फार्मूला लगाएंगे। बिल्कुल नाक बंद हो चुकी है। अरे भगवान। तो यहाँ पर है एक्स बार, तो सबसे पहले हम मीन का फार्मूला लगा के मीन निकालेंगे 40 अपॉन एन, यानी कि 40 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए इस फार्मूले को रखेंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर और उन पे रूट। इसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, अपॉन एन की वैल्यू है 10 और सिग्मा एक्स की वैल्यू 40 अपॉन एन 10 और होल स्क्वायर करेंगे और इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर 19.2 यानी कि 19.2 माइनस यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे, 4 आएगा, 4 चौक 16 हो गया, 3.2 रूट काटने पर 1.789। सीबी का फार्मूला है एस डी अपॉन एक्स बार इंटू 100, इसकी वैल्यू रखेंगे और हमारा सीबी आएगा 44.72%। अब कंसिस्टेंसी चेक करते हैं, जिसका परसेंटेज कम होगा वही कंसिस्टेंट है और जिसका परसेंटेज ज़्यादा होगा वो वेरिएबल है। तो यहाँ पर जो बी है इसका 44.72% है, इसका 52.22% है। तो कंसिस्टेंसी जो होगी उसकी ज़्यादा होगी, यानी बी जो है मोर कंसिस्टेंट है, जबकि ए मोर वेरिएबल है। तो इसका जो जवाब है, इसका आंसर चेक कर लेते हैं, ये रहा। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके पार्ट्स को, आंसर है सेकंड, ये रहा और ये रहा सी बी 52.22%, बी का एक्स बार 4 है स्टैंडर्ड डेविएशन और सी बी की वैल्यू। तो इसका मतलब ग्रुप बी इज मोर कंसिस्टेंट, यानी कि बी का जो परसेंटेज है वो कम है, तो यही ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा। इसके बाद क्वेश्चन है इसका थर्ड पार्ट का, मीन ऑफ 60 आइटम्स इज 56 and their variance is 144. Find the sum of all the items and also the sum of their squares. यानी कि इन्होंने आइटम भी बोला है और उसके स्क्वायर्स को भी बोला है। तो पहले हम इसको सोल्व करने के लिए देखते हैं इसकी क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है। क्वेश्चन के मुताबिक हमारे पास यही दो इन्फॉर्मेशन मौजूद है, n है और x बार है। तो अब हम इसके बारे में, और एक ये दिया हुआ है वेरियांस 144। वेरियांस जो होता है एसडी का स्क्वायर होता है, अगर हम इसका रूट काट देंगे तो एसडी आ जाएगा। इन्होंने मांगा है सिग्मा एक्स, यानी एक्स का टोटल, आइटम का टोटल क्या होगा और उसकी स्क्वायर का टोटल क्या होगा। तो यहाँ पर हम सिग्मा एक्स की वैल्यू निकालेंगे, जिसका फार्मूला होता है एक्स बार इंटू एन। तो एक्स बार हमारे पास मौजूद है 56 है, एन है 60, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3360 हमारा यहाँ पर सिग्मा एक्स की वैल्यू आएगा। सिग्मा एक्स स्क्वायर का फार्मूला है एक्स बार का जो स्क्वायर है, यानी मीन का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, दोनों को प्लस करेंगे और एन से मल्टीप्लाई करेंगे। या ऐसा भी हम फार्मूला इस तरह से भी पुट कर सकते हैं, एन को बाहर रखें, एक्स बार का स्क्वायर प्लस एस डी का स्क्वायर कर लें, तो दोनों मतलब एक ही है। बस यही है कि एन यहाँ इधर है, इसमें शुरू में है, दोनों का मतलब एक ही। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो जो मीन है एक्स बार वो है 56 और जो एस डी है, एस डी का स्क्वायर ऑलरेडी 144 ही दिया हुआ है। तो हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे और सॉल्व करके देखेंगे। 56 का स्क्वायर करेंगे 3136 आएगा, इसमें 144 को जोड़ देंगे तो 3280 आएगा, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,96,800 आ जाएगा। ये हमारा जवाब है। अब देखेंगे यहाँ पर इसका चौथा भाग, जिसमें लिखा हुआ है इन एन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ वेजेस of male and female workers were 55% and 70% and the standard deviation were each 22 and 15.4
respectively. Calculate the combined average wages of all the workers of if 80% of the workers were male, यानी 100% वर्कर्स हैं जिसमें 80% यानी 80 वर्कर मेल है, 20% यानी 20 वर्कर फीमेल है। तो क्वेश्चन के मुताबिक इन्होंने जो चीजें डिमांड की है वो कंबाइन मीन का फार्मूला हम लगा करके कंबाइन मीन निकालेंगे और मेल और फीमेल का मीन निकालेंगे, यानी इनका मेन क्या है, समांतर माध्य क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो आखिर क्या है। दी हुई इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो सीवी है मेल का 55% है, स्टैंडर्ड डेविएशन मेल का 22 है और सीबी फीमेल का 70% है, स्टैंडर्ड डेविएशन फीमेल का 15.4% है। हमने यहाँ पर एम इसलिए लगाया कि ये मेल का है, एफ लगाया फीमेल के लिए। ये एन है, एन जो मेल है वो 80% यानी 80 है और फीमेल 20 है। इसको हम दूसरे तरीके से भी 1-2 के हिसाब से भी अगर मेंशन करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। पहले का सीबी 1 55%, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 22% मतलब 22 और N1 80, CV2 70%, SD2 15.4 और N2 20। तो हम CV निकालते हैं दोनों का। पहले सबसे पहले CV का फार्मूला पुट करेंगे तो हमें जो चीज़ें नहीं पता है वही निकल के आएंगी। CV 1 के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन 1 मीन इंटू 100, स्टैंडर्ड डेविएशन ये रहा 22 मेल के लिए और अपॉन एक्स बार, हमें एक्स बार 1 यानी कि मेल का एक्स बार मीन नहीं पता है इंटू 100। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से 55 एक्स बार इक्वल टू 22 की 100 में मल्टीप्लाई 2200 तो एक्स बार इक्वल टू हो जाएगा 40। इसका मतलब है जो मेल है पुरुष उनका जो मीन है समांतर माध्य है, भाई जुकाम बहुत कैड़ा है, 40 है। इसके बाद CV2 SD2 अपॉन एक्स बार इंटू 100 इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो SD हमारे पास इसमें दिया है 15.4 अपॉन सेकेंड मीन यानी फीमेल का मीन इंटू 100, 70 यहाँ दिया हुआ है। 70 एक्स बार 2 इक्वल टू 1540 तो और एक्स बार 2 की वैल्यू होगी 22 यानी इसको इससे डिवाइड कर देंगे 22 आएगा। इन्होंने कंबाइन मीन पूछा यानी समांतर माध्य सामूहिक तौर पर कितना होगा। तो सामूहिक समांतर माध्य का जो फार्मूला है वो होता है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमने सामूहिक समांतर माध्य का फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है। एक्स बार सी इसका कोड है N1 एक्स बार 1 N2 एक्स बार 2 मल्टीप्लाई प्लस अपॉन में N1 N2 का प्लस, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। अब तो एस जो है 80 ये मेल वर्कर्स की संख्या है, इसको एक्स बार 1 यानी कि मेल के समांतर माध्य से मल्टीप्लाई करेंगे और ये फीमेल वर्कर्स हैं और इनका 22 से मल्टीप्लाई करेंगे। 80 और 20 दोनों है 100। अब इसको मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू निकालेंगे और इस प्रकार से 36.4 यहाँ पर कंबाइंड मीन आएगा। भाई बिल्कुल नाक बंद कर दिया है जो खाम कम वक्त ने। यहाँ पर दे रखा है एक्स बार मेल का 40 फीमेल का 22 और कंबाइंड मीन ये रहा 36.4 यानी 36.4। अगली वीडियो में 79 नंबर का हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ओह माय गॉड, यहाँ तो बिल्कुल ही जम लग गया। चलो भाई अब वीडियो हम यहीं बंद कर रहे हैं। अगली वीडियो हमारी 79 की नंबर की होगी। वीडियो यार शेयर करो, मैं तो बीमारी में भी आप लोगों के जो है साथ में खड़ा हूँ और आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए।